प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टंग के बारे में। बकल कैविटी के फ्लोर पे टंग मौजूद है जिसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ लिया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में और जो टीथ है वो किस किस टाइप के होते हैं, किससे ओरिजिनेट होते हैं और टीथ का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जब हम टीथ की बात करते हैं एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेके देखते हैं। टीथ एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि टीथ एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से लाइंड है। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन पढ़ा था तो एलिमेंट्री कैनाल के ओरिजिन में हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल एक्टोडर्म और एंडोडर्म से लाइंड है। वहाँ पे हमने मेसोडर्म का नाम नहीं लिया था। दांत का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो पर्टिकुलर हिस्सा मेसोडर्म से लाइंड है। इसीलिए जो टीथ का ओरिजिन है यानी कि टीथ कहाँ से बना है, कहाँ से डेवलप हुआ है, तो एक्टोडर्म से भी हुआ है और मेसोडर्म से भी हुआ है। तो ओरिजिन क्या आ जाता है, एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीथ के बेसिक फीचर्स क्या हैं, यानी किस किस प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थीकोडोंट। जो थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ है वो उस प्रकार के दांत हैं, उस टाइप के टीथ हैं विच आर एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, यानी कि ऐसे दांत जो हमारे बोन्स में धसे होते हैं, अंदर घुसे हुए होते हैं, उस प्रकार के दांत को हम बोलते हैं थीकोडोंट टीथ। जैसे ये वाले जो दांत हैं ये बोनी सॉकेट है, ये वाला पार्ट जो है ये बोनी सॉकेट है। इस बोनी सॉकेट में जो दांत की रूट है वो अंदर पूरी एम्बेडेड है। मान लीजिए बोनी सॉकेट है तो इस बोनी सॉकेट में, और मान लीजिए दांत की रूट है, मेरी उंगली से नीचे का हिस्सा दांत का रूट है, तो इस तरीके से ये बोनी सॉकेट में अंदर धसा हुआ है। इस प्रकार के दांत कहलाते हैं थीकोडोंट टीथ। फिर आता है नेक्स्ट टाइप का टीथ, दैट इज डाइफियोडोंट। सबसे पहले वर्ड पे जाएं, डाई यानी दो। टू सेट ऑफ टीथ अपीयर थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जीवन में दो बार आएंगे। इस प्रकार के दांत कहलाते हैं डाइफियोडोंट टीथ। डाइफियोडोंट टीथ में दो प्रकार के दांत जो आते हैं, पहला है उसमें मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत जो हमारे बचपन में आते हैं, जिसको हम डेसिडुअस भी कहते हैं। जैसे डेसिडुअस ट्रीज आपने नाम सुना है, जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, वो डेसिडुअस टीथ कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से जो दांत हमारे टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो कौन से दांत हो गए, डेसिडुअस टीथ हो गए। इसके बाद इनको टेम्परेरी भी बोला जाता है क्योंकि ये जो टीथ हैं इनको रिप्लेस करते हैं हमारी बॉडी में परमानेंट टीथ, यानी कि इनके टूटने के बाद जो दांत आएंगे वो दांत कहलाते हैं परमानेंट टीथ। अगर परमानेंट टीथ टूट गए तो फिर दांत नहीं आएंगे, यानी कि केवल दो बार आए जीवन में, दो बार आए तो क्या कहलाएंगे, डाइफियोडोंट। नेक्स्ट आता है हेटेरोडोंट टाइप ऑफ टीथ। जो हेटेरोडोंट टाइप ऑफ टीथ है ये कौन से टीथ हैं, यानी कि हेटेरो से हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे हेटेरो से हमें समझ में आया डिफरेंट। हेटेरो से जो वर्ड हमारे दिमाग में सबसे पहला आया वो आया डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी कि अलग अलग किस्म के दांत प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे अगर हम हमारे बॉडी में हमारे दांत के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हमारे बक्कल चैम्बर में दांतों को पढ़ेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे बक्कल चैम्बर में अलग अलग प्रकार के दांत हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स इन डिटेल वंस अगेन। हम इनको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है थीकोडोंट डेंटिशन, यानी कि थीकोडोंट दांत का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है या थीकोडोंट डेंटिशन क्या है। द टीथ विच आर एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दांत बोनी सॉकेट में चिपके हैं या बोन से जुड़े हैं। इस प्रकार से ये बोन वाला पार्ट है और इस बोन वाले पार्ट में हमारे जो दांत का रूट है वो जुड़ा हुआ है। हमारे बक्कल कैविटी में दो जॉज है, अपर जॉ और लोअर जॉ। जो अपर जॉ है
इस जॉ से जो बोन जुड़ी है, यानी कि ये जो बोन है अपर जॉ वाली, इसको बोलते हैं मैग्जिला। लोअर जॉ वाली जो बोन है उसको बोलते हैं मैंडिबल। तो अपर जॉ में जो दांत होंगे वो किस बोन से जुड़े होंगे? वो जुड़े होंगे मैग्जिला से। नीचे वाले में जो जुड़े होंगे वो किस बोन से जुड़े होंगे? मैंडिबल से। अब यहाँ पे जब बोनी सॉकेट में दांत घुसा होगा, एम्बेडेड होगा, तो उस प्रकार के डेंटिशन को क्या बोला जाता है? थिकोडोंट डेंटिशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डाइफियोडोंट डेंटिशन। नेक्स्ट प्रकार का जो डेंटिशन है वो है डाइफियोडोंट डेंटिशन। मोस्टली मैमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन 2 सेट ऑफ टीथ पूरे जीवन काल में आते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 2 सेट ऑफ टीथ आएंगे। एक सेट ऑफ टीथ को हम कहेंगे टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि इनके झड़ने के बाद दूसरे दांत आएंगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए आएंगे, इसलिए टेम्परेरी। मिल्क टीथ, इनको दूध के दांत बोला जाता है क्योंकि बचपन में आते हैं। और डेसिडुअस टीथ भी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि किससे रिप्लेस होंगे? ये रिप्लेस होंगे परमानेंट टीथ से। तो यहाँ पे इस प्रकार के डेंटिशन को बोला जाता है डाइफियोडोंट डेंटिशन। जब टेम्परेरी टीथ परमानेंट टीथ में बदल जाएंगे तो परमानेंट टीथ किस में होंगे? अडल्ट्स में होंगे। इसी कारण जो परमानेंट टीथ है उनको अडल्ट टीथ भी बोला जाता है। यानी कि एडल्ट टीथ अगर टूट गए एक बार तो दोबारा नहीं आएंगे। एक्सीडेंट में किसी का दांत टूट गया, वो दोबारा नहीं आएगा। अगर वो पर्सन 17 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसमें दांत दोबारा नहीं आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइफियोडोंट डेंटिशन, यानी कि जीवन में 2 बार 2 सेट ऑफ टीथ आएंगे, एक टेम्परेरी टीथ, एक परमानेंट टीथ। नेक्स्ट प्रकार का डेंटिशन है हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट डेंटिशन में हम ये देखते हैं, हेटेरो का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझें, हेटेरो का मतलब है अलग अलग। तो इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि हमें अलग अलग दांत का शेप दिख रहा है। कुछ पॉइंटेड हैं, कुछ ट्रायंगुलर हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं। इनको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार के दांत, एक ही जबड़े में अलग अलग प्रकार के दांत का होना किस प्रकार का डेंटिशन है? दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज हेटेरोडोंट डेंटिशन। अब अडल्ट ह्यूमन में, यानी कि हमारी बॉडी में, यानी 17 साल से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हैं उनमें 32 परमानेंट यानी कि 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जैसे हम कहते हैं 32 जनरल भाषा में। अब ये जो 32 है इनमें 4 अलग अलग टाइप के दांत हैं और इसी को ही हेटेरोडोंट डेंटिशन बोला जाता है। अब ये 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं, इनमें कौन कौन से टाइप हैं? पहला टाइप इंसाइजर्स, जो कि आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंसाइजर्स सबसे आगे, इंसाइजर्स। ये हमारा जबड़ा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होकर पीछे खत्म होता है, नीचे वाला जबड़ा भी यहाँ से शुरू होकर पीछे खत्म होता है। तो जो आगे प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। सेकंड, कैनाइंस, इंसाइजर्स के पीछे कैनाइंस। इंसाइजर्स के पीछे, हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं तो आगे से जब पीछे जाते हैं तो इंसाइजर्स के बाद वाले जो दांत हैं दोनों तरफ, क्योंकि जबड़ा इस तरीके से फैल रहा है, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है तो आगे आगे इंसाइजर्स, फिर कैनाइंस, फिर उसके बाद वाले प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। आगे डिस्कस करते हैं। इंसाइजर्स के बाद कैनाइंस, कैनाइंस के बाद प्री मोलर्स। हम इस तरीके से अरेंजमेंट में जा रहे हैं। प्रीमोलर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पीएम से, कैनाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, इंसाइजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। प्रीमोलर्स के बाद आते हैं मोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद जो दांत आएंगे लास्ट में वो आएंगे मोलर्स। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया? आई, सी, पी, एम एंड एम। आई, सी, पी
एंड M एंड M। इस प्रकार का अरेंजमेंट हमारे बक्कल चैम्बर में दांतों का होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो बक्कल कैविटी में दांतों का अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट में खास अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे जो अरेंजमेंट देखते हैं वो हाफ जॉ का देखते हैं, यानी कि हमारा जो सिमिट्री है वो बायलेटरल सिमिट्री है। तो बायलेटरल सिमिट्री का है कि दो इक्वल हाफ में हम अपने बॉडी को सेपरेट करके देख सकते हैं, दोनों इक्वल हाफ से। तो यहाँ पे अगर सेपरेशन हुआ तो इस सेपरेशन में ये देखा जाएगा कि ये वाला जो अपर जॉ है इसी का ही पार्ट इस सेपरेशन में इस तरीके से देखा जाएगा। इस मान लीजिए ये सिमिट्री हमने बना दी यहाँ पे, बायलेटरल सिमिट्री। बायलेटरल सिमिट्री में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितने इंसाइजर इस हाफ में हैं उतने इंसाइजर इस हाफ में हैं, जितने कैनाइंस इस हाफ में हैं उतने ही कैनाइंस इस हाफ में हैं, जितने प्रीमोलर्स इस हाफ में हैं उतने ही प्रीमोलर्स उस हाफ में हैं, और जितने मोलर्स इस हाफ में हैं उतने ही मोलर्स इस हाफ में हैं। यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, नीचे वाले जबड़े में भी 16 दांत, 16 एंड 16 टोटल कितने हो गए 32 टीथ। अगर हम हाफ वाइज देखें यानी कि अपर हाफ, तो टोटल कितने होंगे 16 का हाफ 8 टीथ आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट देखा जाए तो किस प्रकार का होगा, यहाँ पे 1 and 2 नंबरिंग दी हुई है, पहला और दूसरा कहलाता है इंसाइजर्स, पहला और दूसरा कहलाता है इंसाइजर, यानी कि टोटल इंसाइजर्स कितने हो गए 2। आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इंसाइजर्स का नंबर कितना है एक हाफ में इंसाइजर्स का नंबर है 2। उसके बाद पीछे जाते हैं तो पीछे आता है इंसाइजर्स के बाद में आता है कैनायन। तो कैनायन की संख्या, कैनायन का नंबर कितना है यहाँ पे तीसरा नंबर, यानी कि कितना है टोटल कितना है हाफ में टोटल कितना है 1। फिर आते हैं प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स यहाँ पे कितने हो गए 4th and 5th नंबर पे आ गया प्रीमोलर, यानी कि चौथा और पांचवा टोटल कितने हो गए 2। और उसके बाद में आते हैं मोलार्स। तो मोलार्स की संख्या कितनी हो गई 6, 7, 8। मैंने आपको क्या बताया अभी कि हाफ जॉ में यानी कि जॉ के आधे हिस्से में 8 दांत हैं, 8 में से 2 इंसाइजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स। तो यहाँ पे हाफ पोर्शन में जो अरेंजमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, हाफ पोर्शन में जो अरेंजमेंट होगा वो होगा 2 1 2 3। क्या होगा अरेंजमेंट 2 1 2 3। कैसे देखेंगे, 2 इंसाइजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलार्स एंड 3 मोलार्स। सो व्हाट इज द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कितना हुआ 2 1 2 3। किसकी बात कर रहे हैं हम, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अडल्ट ह्यूमन में सारे दांत होंगे, 32 ही होगी, और हम आधे हिस्से की बात कर रहे हैं केवल अपर जॉ में। हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से हमने सेक्शन देखा, यहाँ से हमने सेक्शन देखा, मान लीजिए ये अपर जॉ है, इसी के साथ यहाँ पे लोअर जॉ भी होगा। तो यहाँ पे जो लोअर जॉ है उसका भी अरेंजमेंट सेम होगा, यानी कि ऊपर 8 दांत की बात हो रही है, नीचे भी 8 दांत की बात हो रही है। तो टोटल कर लेते हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 3 इज अगेन 8। तो यहाँ पे आधे हिस्से में 8, नीचे आधे हिस्से में भी 8, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टोटल टीथ हो जाएंगे 32। इसको हम आगे भी फिर से डिस्कस करेंगे। सो हियर द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, क्या बोला मैंने, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, दांतों का अरेंजमेंट किसमें, ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ, यानी कि हाफ में, किसके हाफ में, अपर जॉ के हाफ में और लोअर जॉ के हाफ में। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, IC, PM एंड M, IC, PM एंड M, IC, PM एंड M, इंसाइजर्स, कैनायंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड इससे क्या डेंटल फॉर्मूला बन रहा है, ये डेंटल फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी पे आता है कि एक एडल्ट ह्यूमन में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला से अगर हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो एडल्ट
चाइल्ड और एडोलेसेंट के डेंटल फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे जबड़े में 3 प्रकार के दांत हैं। हम थिकोडोंट डेंटिशन भी शो करते हैं, थिकोडोंट यानी कि बोनी सॉकेट में है, वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बोनी सॉकेट में दांत हैं। फिर हम डाइफियोडोंट डेंटिशन भी शो करते हैं, यानी कि 2 प्रकार के दांत आएंगे, और तीसरा हिट्रोडोंटिक डेंटिशन। तो यहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला डील करेगा वो करेगा डाइफियोडोंटिक डेंटिशन से, यानी कि कौन से दांत जीवन में एक ही बार आएंगे और कौन से दांत जीवन में 2 बार आएंगे। सो हियर द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ टीथ, कि कौन कौन से टाइप ऑफ टीथ हमारे बक्कल चैम्बर में मौजूद हैं, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा, क्योंकि फूड से रिलेटेड हो जाता है दांत, और ये सारी चीज़ें कॉमन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका फिर से डिस्कशन कर लें कि कौन सा दांत किस शेप को रिप्रेजेंट करता है और उसका फंक्शन क्या है। तो इंसाइजर्स, सबसे पहले इंसाइजर्स को देखें तो ये लॉन्ग, लंबे और चिसल शेप, नुकीले, लंबे और नुकीले। यहाँ पे नोक दिखाई दे रही है बकायदा, ये एकदम नुकीला दांत है, तो नुकीला है तो इसको बोलते हैं चिसल शेप, लंबा और नुकीला। यहाँ पे इंसाइजर है, लंबा और नुकीला। नेक्स्ट इज हेल्प इन ग्वेनिंग, यानी कुतरने के काम आते हैं चीज़ों के, ये किसी चीज़ को कुतरने के काम में आते हैं। ग्वेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कुतरना। अब जब कुतरने के काम आ रहे हैं तो ऐसे जानवर जो अपने खाने को कुतर के खाते हैं उन एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप्ड हैं, यानी कि ग्वेनिंग एनिमल्स में ये ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। ग्वेनिंग एनिमल्स हैं जैसे लेगोमॉर्स एंड रोडेंट्स, गिलहरी, खरगोश, चूहे, इनमें ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। शेप क्या है? शेप है लंबे और तीखे, शार्प और लॉन्ग एंड चिजल शेप्ड। किसमें ज़्यादा डेवलप्ड हैं? ग्वेनिंग एनिमल्स में, यानी जो जानवर अपने खाने को कुतर के खाते हैं उन जानवरों में ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि ये ग्वेनिंग में मदद करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के दांत जो ऐसे दिखाई देते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं, जो हाथी के दांत हैं ये एग्जैक्टली है क्या? क्वेश्चन इसी पे ही आता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, बट सभी ऑप्शन में से आपको जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? अपर इंसाइजर्स हैं। हाथी के जो दांत हैं वो अपर इंसाइजर्स हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये इंसाइजर्स हो गए, इंसाइजर्स सबसे आगे होंगे, फिगर में हमें दिखाई दे रहा है इंसाइजर्स सबसे आगे होंगे, आगे की तरफ जो दांत हैं वो इंसाइजर्स है। नेक्स्ट आता है कैनाइन्स, सेकेंड टाइप ऑफ टीथ है, क्योंकि हम हिट्रोडोंटिक डेंटिशन पढ़ रहे हैं तो हिट्रोडोंटिक डेंटिशन में जो दूसरा आता है वो कैनाइन है। शार्प पॉइंटेड टीथ, बहुत ही शार्प होते हैं ये, और पॉइंटेड भी होते हैं, फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा कैनाइन, शार्प एंड पॉइंटेड, ये रहा शेर में, ये रहा कैनाइन, इस तरफ वाला ये प्रेजेंट है कैनाइन, तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं। ये रे लोअर जॉ में भी कैनाइन है, बहुत आराम से दिख रहे हैं। ये वॉलरस है, ये वॉलरस के भी कैनाइन हमें दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार के हैं? शार्प एंड पॉइंटेड। नेक्स्ट, हेल्प इन टियरिंग एंड श्रेडिंग। भाई जो जानवर हैं कार्निवोर्स जैसे, जो मांसाहार करते हैं, यानी कि मांसाहारी एनिमल्स में, कार्निवोर एनिमल्स में ये ज़्यादा डेवलप्ड है। ज़्यादा डेवलप्ड होने का रीज़न क्या है? कि वो अपने फ्लैश को, मांस को चीर के खाते हैं, टियर करते हैं वो। तो उस टियरिंग में कौन मदद करता है? टियरिंग में मदद करता है कैनाइन। इसीलिए ये शार्प और पॉइंटेड हैं कि ये उसमें आराम से घुस के अपने फूड में और उसको फाड़ सकें। नेक्स्ट आता है मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्निवोर में ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बट जहाँ पे बात आती है हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स घास खाने वाले, हर्बीवोर कौन से होते हैं? जो घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में तो ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि इनको अपने मांस को चीरना है। बट जब हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं रैबिट। तो रैबिट में क्या होगा? ये एब्सेंट होंगे। कौन एब्सेंट होंगे रैबिट में? अगेन क्वेश्चन है,
इम्पॉर्टेंट कि रैबिट या हर्बीवोर्स में कैनाइन्स के न होने से एक जगह बन जाती है, एक दांत ये रहा, एक दांत ये रहा। अब दो दांत के बीच में अगर ये स्पेस आ गया तो स्पेस को एक नाम दे दिया गया है और दैट नेम इज नोन एज डायस्टिमा। इस शब्द को हम क्या कहेंगे? डायस्टिमा। क्वेश्चन है ये, अपने आप में क्वेश्चन है कि डायस्टिमा क्या है या फिर किसकी एब्सेंस की वजह से है। किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो डायस्टिमा स्पेस है हर्बीवोर्स में, क्योंकि हर्बीवोर्स में कैनाइन नहीं होता तो एक स्पेस बन जाती है इंसाइजर्स और प्रीमोलार्स के बीच में। मान लीजिए ये वैसे तो ह्यूमन डेंटिशन शो कर रहा है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से इस कैनाइन को गायब कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, तो इस कैनाइन के हटने से एक जगह बन जाएगी और जब इस कैनाइन के हटने से एक जगह बनेगी तो उस जगह को, स्पेस को कहा जाएगा डायस्टिमा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टस्क ऑफ वॉलरस। ये रहा वॉलरस, बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं इसके, और ये जो टस्क ऑफ वॉलरस है ये भी मॉडिफाइड अपर कैनाइन है। क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एलिफेंट में क्या है और वॉलरस में क्या है, तो दोनों में अलग अलग बातें हैं। जब हमने एलिफेंट की बात की थी तो हमने बोला था कि एलिफेंट के जो टस्क हैं वो मॉडिफाइड इंसाइजर्स हैं। यहाँ पे जब हम वॉलरस की बात कर रहे हैं तो वॉलरस में ये अपर कैनाइन्स हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों बातें अलग अलग हैं क्योंकि दांत अलग अलग हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैनाइन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ टीथ, दैट इज प्रीमोलर। हम नेक्स्ट दांत की बात करते हैं जो है प्रीमोलर। प्रीमोलर्स, जो प्रीमोलर्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप के हैं। ये जो प्रीमोलर्स हैं ये ट्रायंगुलर शेप के हैं। ये जो प्रीमोलर्स हैं नेचुरली हमारी बॉडी में एक ने तो काटा कोई चीज़ को, जैसे आगे के जो इंसाइजर्स हैं वो किसी चीज़ को काटने के काम में आएंगे, पीछे वाले कैनाइन्स हैं वो टीयरिंग के काम आएंगे। तो अब उसके पास वाले जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स ये खाने को चबाएंगे, तो इनका जो मेन काम हो जाता है वो हो जाता है च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, यानी कि ये खाने को आसानी से क्रश करते हैं क्योंकि थोड़े से चौड़े होते हैं। इनमें थोड़ी सी जो चौड़ाई है यानी ब्रॉडनेस है वो कंपैरेटिव कम होती है मोलार्स के, बट स्टिल इनका काम सेम है, च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, यानी कि ये खाने को चबाने और क्रश करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलार्स। जो मोलार्स हैं वो सबसे पीछे के दांत हैं, बिल्कुल पीछे, जबड़ों में आप पीछे अरेंज होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ में दोनों तरफ या पीछे की तरफ अरेंज होंगे मोलार्स। मोलार्स रेक्टेंगुलर इन शेप हैं। ये जो मोलार्स हैं ये रे मोलार्स, और इनका शेप किस प्रकार का है? ये रेक्टेंगुलर इन शेप हैं। इसके साथ साथ ये भी ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं, यानी कि ग्राइंड करना, किसी चीज़ को पीसना और क्रश करना। तो लगभग क्रशिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग किसका काम हो गया? प्रीमोलार्स का एंड मोलार्स का। तो ये हेटेरोडोंट डेंटिशन में 4 प्रकार के दांत हमने पढ़े, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इसके बाद को जो टॉपिक आता है ह्यूमन डेंटिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन डेंटिशन क्या कहलाता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द जॉज, यानी कि जबड़े में दांतों का अरेंजमेंट डेंटिशन कहलाता है। अब हमारे दांत के ऊपर हार्ड सरफेस है, उसको हम कहते हैं इनामल, और ये जो इनामल है इसका काम हम आगे भी पढ़ेंगे। ये फूड का मैस्टिकेशन करता है, यानी कि खाने को चबाता है, और चबाने के बाद हम खाने को आसानी से निगल पाते हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो फूड को स्वॉलो करने में हमें बड़ी दिक्कत होगी। कोई भी चीज़, कोई भी हार्ड चीज़, जैसे अखरोट खाया तो बिना चबाए कैसे निकलेंगे उसको? तो यहाँ पे क्रशिंग, ग्राइंडिंग कौन कर रहा है? टीथ कर रहा है। टीथ को कौन मदद कर रहा है? टीथ का कवर जो कि इनामल से बना है। अब टीथ के फीचर ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, बट दांत के आधार पे नहीं पढ़े। तो सबसे पहला आता है मोनोफियोडोंट। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जीवन में केवल एक ही बार आएंगे।
इस प्रकार के दांत कहलाते हैं मोनोफियोडोंट टीथ, यानी कि द टीथ अपीयर्स ओनली वंस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि जीवन में केवल एक ही बार आएंगे, मोनोफियोडोंट। कौन से होते हैं जो जीवन में केवल एक बार आते हैं? यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये लाइन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन से हैं? प्री मोलार्स एंड लास्ट मोलार्स। प्री मोलार्स नंबर कितने थे प्री मोलार्स के? 2, और लास्ट मोलार कितने होंगे? टोटल 1, यानी कि एक तरफ 1। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि प्री मोलार्स और लास्ट मोलार्स, केवल लास्ट मोलार कौन सा होता है? विजडम टूथ, अक्ल जाड़ जिसे हम बोलते हैं। और ये कब आएगी? जब एक पर्सन अडल्ट हो जाएगा तब आएगी। तो यहाँ पे प्री मोलार्स और मोलार्स केवल जीवन में एक ही बार आएंगे। अगर ये दोनों जीवन में एक ही बार आए तो जो बचे हैं वो 2 बार आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों प्री मोलार्स और लास्ट मोलार्स अगर जीवन में एक ही बार आए तो बाकी बचे हुए कितने बार आएंगे? 2 बार। तो किस प्रकार के हो जाएंगे? 2 होने से डाइफियोडोंट। तो यहाँ पे डाइफियोडोंट कौन से दांत होंगे? डाइफियोडोंट वो दांत होंगे जो जीवन में 2 बार आएंगे, विच अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, विच अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, यानी कि 2 बार आने वाले दांत। तो इनको हटा के बचे कौन कौन से? इंसाइजर्स, कैनायंस, फर्स्ट एंड सेकंड मोलार। इंसाइजर्स, कैनायंस, पहला और दूसरा मोलार जीवन में 2 बार आएंगे, जिसे हम कहेंगे कि ये दूध के दांत टूटने पे दोबारा नए आएंगे। तो ये जो टीथ हो गए ये टेम्परेरी भी हो गए, मिल्क भी हो गए और डेसिडुअस भी हो गए। अब यहाँ पे बात आती है मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट के बाद थीकोडोंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बोनी सॉकेट में दांत धंसा हुआ है, चिपका हुआ है, अटैच्ड है। इस प्रकार के डेंटिशन को बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन, और इस प्रकार के दांत को बोला जाता है थीकोडोंट। एग्जाम्पल किसमें होंगे? ह्यूमंस। ये भी क्वेश्चन, ह्यूमंस के अलावा एक और एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल और ह्यूमंस में थीकोडोंट डेंटिशन पाया जाता है, यानी कि दांत बोनी सॉकेट में चिपका हुआ है, एम्बेडेड है। नेक्स्ट है हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 4 प्रकार के दांत हमने पढ़े, इंसाइजर्स, कैनायंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यानी कि एक ही बक्कल चैम्बर में अपर और लोअर जॉ में 4 अलग अलग प्रकार के दांत का होना क्या कहलाएगा? हिटेरोडोंट डेंटिशन। व्हेन द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट इन द बक्कल चैम्बर। किस प्रकार से डिफरेंट हैं? स्ट्रक्चर में अलग हैं, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। किस में अलग हैं? फंक्शन में अलग हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पाए जाते हैं मैमल्स में। और मैमल्स में हमने अभी किसका एग्जाम्पल पढ़ा? ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल पढ़ा। तो ये आता है ह्यूमन डेंटिशन में और फीचर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात समझ के रखिए। डेंटल फॉर्मूला अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी शो करता है कि कौन से दांत नहीं हैं, कौन से अपीयर हो गए, अडल्ट में कितने हैं, बच्चों में कितने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। अडल्ट के डेंटल फॉर्मूला को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2123 अपॉन 2123, यानी कि ये कैसा फॉर्मूला? इसमें सारे दांत हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं है, सारे दांत हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जब हम सेक्शन काटेंगे तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ का हाफ पोर्शन शो करेगा, यानी कि ऊपर 8 नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे टोटल कितने दांत आएंगे? 32 टीथ आएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए इंसाइजर्स, ये हो गए कैनायंस, ये हो गए प्रीमोलार्स और 3 नंबर में हो गए मोलार्स। यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ के आधे हिस्से में कितने दांत हैं? ऊपर 8, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, तो 8 and 8 16 एंड हियर 8 एंड हियर 8 टोटल 32, यानी कि टोटल कितने दांत हो गए? 32 टीथ्स। इसके बाद आते हैं 17 साल के बच्चों में, एडोलेसेंट में। एडोलेसेंट में जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2122। अब यहाँ पे अगर इससे कंपेयर कर दें इसको थोड़ा सा,
तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे 212 तो सेम है, नंबर 212 तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि इंसाइजर्स, कैनाइंस और प्रीमोलर्स तो सेम है 17 साल के बच्चे में, बट एक कमी है, नंबर कम हो गया। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे लास्ट में 2 हो गए। यानी कि जो 17 साल के बच्चे हैं उनमें लास्ट मोलर यानी कि विजडम टूथ, अक्ल जाड़ नहीं मिलती। तो जो डेंटल फॉर्मूला है वो हो जाता है 2122। डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2122। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इन्फेंट्स यानी बच्चों में, चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला। चाइल्ड में जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2102 है। ये भी अपर जॉ और लोअर जॉ का आधे हिस्से की बात की जा रही है। सब में एक कॉमन बात है, अपर जॉ लोअर जॉ के आधे हिस्से की बात की जा रही है। हर चीज को मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसको भी आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, उसको भी आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखना है कि टोटल कितने दांत हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन्फेंट्स में देखें तो इन्फेंट्स में ये है इंसाइजर्स, ये कैनाइंस, ये प्री मोलार्स और ये मोलार्स। कौन से गायब हो गए? प्री मोलार्स। यानी कि इन्फेंट्स में प्री मोलार्स नहीं होते। फिर थोड़ा आगे जाएं तो आगे जाएंगे तो अडल्ट से कंपेयर करना है हमें। तो हमें किससे कंपेयर करना है? अडल्ट से। यानी कि यहाँ पे एक तो ये बिल्कुल गायब हो गए वहाँ पे प्री मोलार्स। दूसरा यहाँ पे संख्या है 3, वहाँ पे संख्या है मोलार्स की 2। यानी कि यहाँ पे क्या गायब है? 2 तो प्री मोलार गायब हैं और एक गायब है लास्ट मोलार। तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ऐसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार आएंगे, कौन से हैं? प्री मोलार और लास्ट मोलार। यानी कि बच्चों में प्री मोलार और लास्ट मोलार नहीं होगा, चाइल्ड इन्फेंट्स में। तो डेंटल फॉर्मूला हो जाता है 2102 अपॉन 2102। थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं जिससे हमें नंबर ऑफ टीथ पता चले कि बच्चों में कितने हैं, इन्फेंट्स में कितने हैं, इन्फेंट्स बच्चे सेम, एडोलेसेंट में कितने हैं और अडल्ट में कितने हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट्स या चाइल्ड की। थोड़ा सा यहाँ पे आपको और डिटेल पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट्स की। इन्फेंट्स में डेंटल फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102 पढ़ चुके हैं। 2102 अपॉन 2102। दोबारा से बता रही हूँ, अपर जॉ आधा, लोअर जॉ आधा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कंप्लीट अपर जॉ और कंप्लीट लोअर जॉ का टोटल नंबर ऑफ टीथ हमें यहाँ पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? इंसाइजर्स 2 हैं, पढ़ चुके हैं। कैनाइंस 1 है, ये रहे 2 इंसाइजर्स, नीचे भी 2 इंसाइजर्स। कैनाइन ऊपर 1 नीचे 1। हम किसकी बात कर रहे हैं? आधे पोर्शन की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रीमोलार्स बिल्कुल गायब है, एब्सेंट है। मोलार्स 2 है, यानी कि लास्ट मोलार गायब है ही नहीं, क्योंकि जीवन में एक बार आएगा तो अभी तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऊपर से देखें तो 2 + 1 3 + 2 5, यानी कि आधे, यानी कि ऊपर का आधा जॉ, अपर जॉ को आधा। यहाँ पे कितने दांत है बच्चों में? 5 इधर 5 इधर। तो पूरे जबड़े में कितने हो गए? 10 दांत। पूरे जबड़े में कितने दांत हो गए? 10। तो नीचे भी 10 होंगे क्योंकि जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर 1-2 ज़्यादा और नीचे 1-2 कम हो जाएंगे, या नीचे 1-2 ज़्यादा ऊपर 1-2 कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने अपर जॉ में होंगे उतने ही लोअर जॉ में होंगे। तो गायब क्या हो गए यहाँ पे? प्रीमोलार हो गए और लास्ट मोलार हो गए। यानी कि टोटल टीथ कितने हैं? 20। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में दांतों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड और इन्फेंट्स कितने हैं? 20 टीथ। फाइन। नेक्स्ट 17 साल के बच्चे में, 17 साल यानी एडोलेसेंट में। तो एडोलेसेंट में बच्चों से केवल एक दांत का अंतर था। जैसे 2122, डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2122 2122, यानी कि ये जो अपर हाफ है इसमें 7 दांत यहाँ, 7 यहाँ, तो 7 to 7
को अगर हम करें मल्टीप्लाई बाय 2 तो 14 ऊपर 14 नीचे, यानी कि टोटल दांत कितने हो गए 28। इंसाइजर्स 2 हैं, उनमें भी 2 ही थे बच्चों में, छोटे बच्चों में। कैनाइन 1, छोटे बच्चों में भी 1 ही था, बट यहाँ पे छोटे बच्चों में प्रीमोलार्स नहीं थे। छोटे बच्चों में क्या नहीं थे, प्रीमोलार्स नहीं थे, तो यहाँ पे प्रीमोलार्स आ गए, और प्रीमोलार्स के आते ही नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा हो गए, यानी कि 2 यहाँ ज़्यादा हो गए, 2 यहाँ ज़्यादा हो गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल 8 ज़्यादा हो गए। 4 अपर जॉ में ज़्यादा हो गए, 4 लोअर जॉ में ज़्यादा हो गए, तो टोटल कितने हो गए 28, यानी कि एडोलेसेंट में टोटल 28 टीथ मौजूद हैं। और अडल्ट का हम पढ़ ही चुके हैं, अडल्ट में सारे दांत होते हैं, तो सारे दांत कैसे दिखाई देंगे, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, प्रीमोलर 2 और मोलार 3, यानी कि लास्ट मोलर आ गया है। उन दोनों में लास्ट मोलर के अते पते ही नहीं थे ही नहीं, क्योंकि वो जीवन में एक बार आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला बनता है वो, यानी कि आधे हाफ में 8, यानी कि ये जो हाफ है अपर जॉ में 8, हाफ पोर्शन में, तो यहाँ पे भी 8, लोअर जॉ में यहाँ पे 8, तो यहाँ पे भी 8, तो यानी कि यहाँ पे 16 है टोटल, तो यहाँ पे भी 16 है, तो टोटल टीथ कितने हो गए 32। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से दांत जीवन में एक बार आएंगे। इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो जीवन में केवल एक बार आएंगे, वो है प्री मोलार और लास्ट मोलार। प्री मोलार और लास्ट मोलार, PML, PMLM, ध्यान रखिएगा PMLM, यानी कि प्री मोलार और लास्ट मोलार केवल जीवन में एक बार आएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी ध्यान रखने वाली बात है, वो लाइफ में 2 बार आएंगे, बचे हुए लाइफ में 2 बार आएंगे। तो अगर आपको एक बात याद होगी तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। इसी के साथ साथ डेंटल फॉर्मूला क्या क्या है, अडल्ट्स में 2 1 2 3 सारे दांत होते हैं, 32 होती है, यानी कि 32 टीथ मौजूद हैं। 17 साल के बच्चे का जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2 1 2 2 है। टोटल नंबर ऑफ टीथ 28 हैं, और छोटे बच्चों में यानी कि चाइल्ड में, इन्फेंट्स में डेंटल फॉर्मूला है 2102/2102, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए 20। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में।